हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम पवित्र भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। बहुत ही पावन और फलकारी कथा है, प्रेम और भाव से सुनिएगा। एक समय पांडु नंदन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपया कर यह सब समझाकर कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों लोक देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी और करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। यह सुनकर विस्मित होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूं कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत का विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? कृपया कर सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में भक्त प्रहलाद का पौत्र बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्र द्वारा भगवान विष्णु का पूजन और स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और भगवान विष्णु वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। तब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण करते हैं। इस तरह मैंने वामन रूप धारण करके अपना 5वां अवतार लिया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की। अब ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपया कर यह सब विस्तार पूर्वक बतलाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। वामन की बातों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ये समझ लिया कि ये भगवान विष्णु है और ये राजा बलि से तीनों लोक लेने आए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया, लेकिन राजा बलि ने कहा कि वह संकल्प ले चुके हैं और वो विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उन्हें मना कैसे कर सकते हैं। राजा बलि ने संकल्प किया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर,
भुवन लोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। जब वामन भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं इस मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगे। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की व्रत की कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महत्तम समाप्त। इस एकादशी की कथा से हमें ये ज्ञात होता है कि दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि हर बुरे कार्य की अति बुरी ही होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय नमः।